महाराज जी, कभी कभी इतने सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो नहीं करने चाहिए, बट इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि आपका इसमें क्या हुआ है। महाराज जी एक कह रहे हैं कि मेरा मकान कब बनेगा महाराज जी, और दूसरे कह रहे हैं कि बिटिया की शादी के लिए मार्गदर्शन करें। दोनों प्रश्नों के उत्तर हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ अध्यात्म का उत्तर देते हैं। तुम्हारे लड़का कब होगा, तुम्हारी शादी कब होगी, तुम्हारी बिटिया की शादी कब होगी, मकान कब बनेगा, ये किसी ज्योतिषाचार्य से पूछो तो बता सकता है, तुम्हारी कुंडली देख करके। हम तो बस इतना ही जानते हैं, भगवान का नाम लो और भगवान को प्राप्त हो जाओ। अब हम कैसे बता तुम्हारी बिटिया की शादी को? जनक जी को नहीं पता था तो हमें कैसे पता हो जाएगा? वो भी रो पड़े जब जब राम जी सभा में बैठे हैं और कोई राजा धनुष नहीं उठा पाया तो रो पड़े कि अगर हम ऐसा जानते कि अजगौ का खंडन करने वाला कोई वीर ही पैदा नहीं हुआ भूमि में तो मैं ऐसा प्रण ही ना लेता। तो लखन लाल जी ने फिर एकदम उतर कर आवेश दिखाया कि जहाँ रघुनाथ जी बैठे वहां पैसे कैसे बोल सकते हैं। तो जनक जी भी कि तो आप भी रो, राम जी से प्रार्थना करो कि बिटिया के ब्याह के लिए। और रही घर की बात, वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा। हमारे पास ते राम कृष्ण हरि गौ मंगलमय जीवन, और अध्यात्म में जो चल रहे हो उसकी जो समस्या है, वो जो हम गुरु प्रताप से चले हैं उसका निवारण की बात हो जाती है। और ये सब ले आता ऐसा है ले, तो इसलिए यूट्यूब पर तो देखते रहे महाराज जी, आज भगवान की कृपा से आपको दर्शन देने आए हो आप कृपा करके। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आए दरस हठ दीन्हा। अपनी तरफ से कृपा करने गुरुजन महापुरुष जन आते हैं। महाराज जी मानो प्रतीक्षा ही कर रहे हो। हम लोग राधा वल्लभ जी को प्रणाम करके आए। पूज्य महाराज जी का हुआ कि अगर मिल जाए सौभाग्य तो हमने कहा निवेदन करते हैं राधा वल्लभ जी की आरती इत्यादि प्रणाम करके, और फिर उसके बाद बहुत कृपा, ये हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है। जैसे जो महत जन है वो जा करके सब संत समागम करते हैं। हम अधम जीव रोगी शरीर कहीं जा नहीं सकते तो सब महापुरुष कृपा करके आते हैं और दर्शन दे देते हैं, निहाल कर देते हैं। हम अपने प्रभु की कृपा मानते हैं। प्रभु के जनों का सानिध्य दर्शन संभाषण केवल भगवत कृपा से होता है, केवल भगवत कृपा से, केवल भगवत कृपा। इसमें कोई अपना सुकृत काम नहीं करता है, इसमें भगवत कृपा काम करते हैं। तो बहुत हमें जब संत दर्शन होते हैं ना तो ऐसा लगता है प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं, प्रभु हमें दुलार कर रहे हैं, क्योंकि संतों का सानिध्य केवल कृपा से प्राप्त होता है। नहीं तो संत निस्वार्थ और भगवत स्वरूप में रमण करने वाले वो काहे किसी के पास जाएंगे? वो तो केवल भगवत प्रेरित जाएंगे और कोई उपाय। वो जब कृपा करना होता है तब वो जाते हैं, कृपा करना होता है तब जाते हैं। सरकार स्वामी अभिराम दास जी के परिकर हैं सरकार, वहाँ केदारनाथ में थोड़ी सेवा होती है। जी बहुत। प्रिया जी सहारनपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैं कभी कभी भगवान से बहुत ज्यादा अटैच हो जाती हूँ, इतना हो जाती हूँ कि रात को सोते समय मैं ध्यान करती हूँ तो बहुत भावुक हो जाती हूँ। पूजा करते समय, ध्यान करते समय आंसू आते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अलगपन महसूस होता है कि मैं पूजा जरूर करती हूँ बट वो एक तालमेल बैठता नहीं है। महाराज जी ऐसा क्यों होता है? 3 गुणों का हृदय में प्रभाव पड़ता रहता है। जब सतोगुण आएगा तो खूब मन भगवान में लगेगा, जब रजोगुण आएगा तो भोगों का चिंतन होने लगेगा, जब तमोगुण आएगा तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी। जो गुणातीत भगवान से जुड़ना है, गुणातीत स्थिति में तीनों गुणों से अतीत भगवान का स्वरूप है। जो हम तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लिए, हम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा इतना जप रहे हैं कि रजोगुण आया चला गया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तमोगुण आया उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नाम भगवान की कृपा से तीनों गुणों को समान भाव से हमने भजन करते हुए व्यतीत किया तो हम त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। ये नाम ही हमें त्रिगुणातीत स्थिति में। और कभी कभी गुणों के प्रभाव से ऐसा होता है भजन में मन नहीं भी लगता, तो कबहूं तो थोरो भजन कबहूं होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गाहे न दूजी चाल। मन धैर्यवान बनाए रखे कि अगर भजन में नहीं लग रहा है तो भी हम भगवान की शरण में गाहे न दूजी चाल। कहीं हम मनोरंजन न करने लगे, कहीं प्रपंची पुरुषों का संग न करने लगे, कहीं साधन विरुद्ध आचरण न कर बैठे, ये हमें सावधानी रखनी। गाहे न दूजी चाल, कबहूं तो थोरो भजन कबहूं होत विशाल। शरणागति धैर्य पूर्वक हर परिस्थिति में
हमें शरणागति देखना। भजन नहीं हो रहा तो मैं भगवान का हूं, मैं भगवान के आश्रित हूं, चाहे जैसी हमारी मना स्थिति है, मैं इस समय भी भगवान के आश्रित हूं, वो भजन ही माना जाएगा। उसका भजन से कभी तार नहीं टूटता जिसने भजन को सबसे महान समझ लिया है। जैसे रुपया मिला, भजन छूट गया तो रुपया महान हो गया, भजन छोटा हो गया। अच्छा भोजन मिला, भजन छूट गया तो अच्छा भोजन महान हो गया, भजन लघु लगा। जब त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण ना हो, वो महाभागवत है, वो भगवान का निज जन है। तो हम खूब नाम दे। हमने संतों के मुख से सुना, शास्त्र और स्वयं हृदय की बात, जिसने नाम को पकड़ लिया वो पार हो गया, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। और जो नाम जप नहीं हो रहा तो हमें अन्य साधनों पे विश्वास नहीं है, माया कब चौपट कर दे हमारी साधना। अब जैसे 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहा और 5 मिनट व्यभिचार कर लिया तो 50 वर्ष में पोछा लग गया, लेकिन 50 बार राम राम कहा और उसे गलती हो गई तो गलती का उसे दंड मिलेगा, लेकिन उसके 50 बार राम नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ज्यों का त्यों जब भजन शुरू होगा तो 51 से शुरू होगा, 49 से नहीं। इसलिए नाम जब सर्वोपरि है। जिसने नाम में श्रद्धा कर ली, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सोचो, अजित भगवान को जीत लिया, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान अधीन हो गए नाम के। तो इसलिए नाम जब करो सब ठीक हो जाएगा। विरह आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, विषयों से वैराग्य आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नाम के समान कोई ज्ञान नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई भक्ति का स्वरूप नहीं। हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम चल रहा है। बस जीवन का सार यही, पकड़ लो, पकड़ लोगे तो पार हो जाओगे। जो नाम रूपी जहाज पे चढ़ गया वो बहुत। और गोस्वामी जी एक बहुत महिमा की बात कह रहे हैं कि न जहाज की जरूरत है, न केवट की जरूरत है, न नौका की जरूरत है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ जानकार सुजान जनों, इस बात पर विचार करो कि नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाता है, पार होने की जरूरत नहीं रह गई। नाम महामहिमा में, नाम महामहिमा में जो नाम जब करते हैं वो कृतकृत्य हो जाते हैं। एक नाम भी अगर ले लिया है तो तुम्हारे हिसाब में भारी पड़ेगा। यमराज के रजिस्टर में एक नाम भी भारी पड़ेगा। अगर एक बार राम कह दिया, पूरे जीवन भर पाप हुआ है, तो जब हिसाब होगा तो राम जी का नाम भारी पड़ेगा। उन पापों की सत्ता नहीं, उन नाम की सत्ता है। नाम अविनाशी परमात्मा का अभिन्न रूप है। जो नाम है वही नाम ही है। तो इसलिए नाम जितना कमा लो, यहाँ से जाओगे तो न तुम्हारा बैंक बैलेंस जाएगा, न तुम्हारा रिश्ते नातेदार जाएगा, न तुम्हारा शरीर जाएगा, केवल तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म और भगवान का चिंतन। अगर भगवान का चिंतन किया तो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों का विनाश करके नाम तुम्हारी जय करा देगा, भगवान की प्राप्ति करा देगा। जी। तन्वी गौरव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बच्चों की डॉक्टर हूँ। बहुत काम का प्रेशर रहता है कि नाम जप निरंतर नहीं हो पाता। जब भी समय मिलता है नाम जप करती हूँ और आपका कहा सुनकर जो भी बच्चों की सेवा होती है सारी श्री जी के चरणों में अर्पित। हाँ बस ये उत्तम बात। किसका प्रश्न है? धर्म हाँ निभा नहीं पा रही कि मतलब मेरा को नाम जप करना है बट नहीं, कर्म समर्पण और जब स्मृति आ जाए तो भगवान का नाम जप। ये कर्म समर्पण भी आपको भगवान के नजदीक पहुंचा देगा। जो कर्म कर रहे हो उसे भगवत प्रीत्यर्थ समर्पित कर दिया जाए और बीच बीच में भगवान का स्मरण किया जाए तो एक कर्म बंधन का नाश करके, आवागमन का नाश करके ये भी भगवत प्राप्ति करा देगा। पर बीच बीच में नाम जब स्मृति आ जाए तो नाम जप करो, नहीं तो जो एकाग्रता पूर्वक कर्म कर रहे हो तो उसमें भगवत भाव करे कि जैसे ये बच्चे रूप में भगवान आए हैं, ये बीमार रूप में भगवान आए हैं, अब इनकी औषधि रूप से हमें पूजा करनी है। तो अगर हम वो कर्म भगवत भाव से किया और भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो गया। अच्युत भावना से युक्त जो भी क्रिया की जाती है वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। थोड़ा सा भी निष्काम या समर्पण किया हुआ कर्म हमारे अनंत जन्मों के दुष्कृतों का नाश करने का बहुत बड़ा काम करता है। थोड़ा सा भी निष्काम कर्म या थोड़ा सा परहित का कर्म या थोड़ा सा भी भगवत समर्पित कर्म हमारे उद्धार के लिए अपना काम शुरू कर देता है। इसलिए प्रत्येक दिन
प्रत्येक समय जो भी कार्य करो वो लाडले ठाकुर जी को समर्पित कर दो और बीच बीच में नाम स्मरण करते रहो। कोई चिंता की बात नहीं, बस असत कर्म न बनने पाए। लोभ या भय से हम कोई असत कर्म न कर ले तो हमें जो सत्कर्म कर रहे हो भगवत अर्पित कर रहे हैं तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी। अर्पित मिश्रा जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आध्यात्मिक प्रकृति के लिए अहंकार का त्याग कैसे किया जाए, जबकि सामाजिक जीवन में आत्मसम्मान बनाए रखने की भी आवश्यकता होती है। आत्मसम्मान और अहंकार आत्मसम्मान जानते हो किसे कहते हैं? देहाभिमानी जीव देह को आत्मा मान रहा है और उसे सम्मान समझता है। आत्म अपमान कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के सिवा कोई है ही नहीं, एक ही आत्मा है। जैसे 1000 घड़ों में सूर्य 1000 दिखाई देते हैं तो 1000 सूर्य थोड़ी हो गए, सूर्य तो एक ही है। और डंडा मार करके 1000 घड़े फोड़ दिए तो क्या सूर्य पे डंडा लगा क्या? वो तो घड़े का तो आत्मा का कभी अपमान हो ही नहीं सकता। वो सूर्य की तरह सब में प्रकाशमान है, उसी के प्रकाश से सब संचलित हो रहा है। आत्मा कहीं है थोड़ी, ऑपरेशन करके देख लो। आज तक कोई आपका अल्ट्रासाउंड, एक्सरा या कोई सिटी स्कैन आदि कहीं पकड़ पाया हो ना? अंतःकरण को पकड़ पाया तो फिर आत्मा से तो अंतःकरण प्रकाशित, तो मन पकड़ पाया क्या कि ये मन है, ये बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। हमारा देहाभिमान, जाति अभिमान, कुल अभिमान, विद्या अभिमान, ये मान प्रतिष्ठा, ये सब अविद्या जनित है। किसी भी तरह अहंकार करने की जरूरत नहीं है। जो सम्मान है वो कलयाति घोर गर्णम नीचापमानम शुद्धा। मान लो किसी ने आपको गाली दे दिया, आप मुस्कुरा के चल दिए, ये हुआ आपका आत्मज्ञान कि आप देहाभिमान रहित पुरुष हैं। दूसरे के द्वारा किए हुए अपकार, तिरस्कार, अपमान आदि को आप मुस्कुरा कर सह कर चल दिए। जो देहाभिमानी जीव होगा वो 2 गाली देगा, वो 4 गाली देगा। जो अध्यात्म मार्ग का पथिक है तो उसको सम्मानम कलयाति घोर गर्णम, सम्मान घोर विष है। नीचापमानम शुद्धा, नीच पुरुषों द्वारा किया गया अपमान अमृत के समान है, क्योंकि वो देहाभिमान का नाश करके अमृतत्व प्रदान करता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को परमात्मा में स्थित रखता है वही धैर्यवान होता है। जिसकी जनेन्द्रिय और रसेंद्रिय कब्जे में है वही धैर्यवान है। ऐसा धैर्यवान पुरुष ही मान, अपमान, दुख, सुख, लाभ, हानि इनमें विचलित नहीं होता, इनकी व्यथा से व्यथित नहीं होता। और जो व्यथित नहीं होता, सुख दुख में समान भाव रखता है, वो अमृत पद का अधिकारी होता है। तो जैसे कहा जाता है स्वाभिमान की रक्षा, ये व्यवहारिक शब्द है, आध्यात्मिक नहीं है। स्वाभिमान की तो अमृत, तो स्व आत्मस्वरूप और अहम जो मैं है वो ब्रह्म स्वरूप है। अब उसकी क्या रक्षा करना होता, अविनाशी है ही है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। उसका तो ना आग्नेयास्त्र, न वायवास्त्र, न वरुणास्त्र, ये कुछ कर नहीं सकते, तो वो तो सुरक्षित है ही है। बात आती है देहाभिमान की कि अब हमारे कोई देहाभिमान में तो फिर चोट लगती है अंतःकरण में, तो संसारी पुरुष है, व्यवहारिक पुरुष, आध्यात्मिक पुरुष तो नहीं है। आध्यात्मिक पुरुष मान अपमान से ऊपर उठने की चेष्टा करता है या ऊपर उठा हुआ होता है, और संसारी पुरुष इसी में तो जान की बाजी लगा देते हैं लोग। जितनी जेल भरी है ये सब अभिमान से भरी, विद्या का अहंकार, रूप का, कुल का, जाति का, धन का, विविध प्रकार का जो अहंकार है, इसी से सब जेल भरी हुई है। तो ये देहाभिमानी जीव की बात है। भरी सभा में महापुरुषों का अपमान होता है, वो मुस्कुरा कर चल देते हैं। ये उनकी क्षमता है अध्यात्म की। ये क्षमताहीन पुरुष होते हैं जो अपमान होने पर विचलित होकर के पुनः अपमान कर देते हैं अपमान करने वाले का। अध्यात्म की तो इतनी क्षमता है कि एक हाथ में कोई चंदन लगावे और एक हाथ में कोई पिटाई करे, दोनों के प्रति समान भाव रखे, वो अध्यात्म का प्रतीक है। समझ पा रहे हो आप? जगन्नाथ दास जी कनाडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग पर चलते हुए हमने अक्सर पाया है कि एक साधक दूसरे साधक को या दूसरे संप्रदाय के साधक को विरक्त, ग्रस्त को ग्रस्त, विरक्त को जज करता है, मतलब उसका जांचता है, गुण अवगुण दोष दर्शन। महाराज जी, इस वृत्ति को वो साधक नहीं,
वो साधक नहीं, वो प्रपंची है। साधक तो सब में भगवान को देखने की चेष्टा करता है, वो सब में भगवान की भावना करता है। अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ समझकर दूसरे संप्रदाय के पथिकों को अवहेलना, निंदा या दोष दर्शन करना, उनको नीचा मानना, ये मायाकृत है, ये मायाकृत जाल है। इससे बचना चाहिए। अगर साधक अपने संप्रदाय को उच्च नहीं मानेगा तो चल नहीं पाएगा। तो अपने संप्रदाय को तो उच्च मानना और सबको भगवान मानना है। तो हम निंदा स्तुति करेंगे नहीं, क्योंकि सब में अपना प्रभु विराजमान। और ये सत्य शास्त्रीय बात है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय किंचन मात्र मेरे सिवा और कोई है नहीं, तो सब में मेरा प्रभु विराजमान है। और मैं भगवत मार्ग में जिसमें चल रहा हूँ, मेरे गुरुदेव ने जो मुझे दिया वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, उनको जो गुरुदेव ने दिया वो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो सबको गुरुदेव भगवान आचार्य रूप में, गुरुदेव के रूप में आकर भगवान सतमार्ग देते हैं। तो जो जहाँ चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे भाव से चला जाता है। जो दूसरों का छिद्रान्वेषण करते रहते हैं, गुण दोष दर्शन करते रहते हैं, वो साधक नहीं होते, वो प्रपंची होते हैं, वो अविवेकी होते, अज्ञानी होते। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी, देखी सो अविवेक। न किसी में गुण देखना है, न किसी में दोष देखना है। अगर गुण दोष देखता है तो अज्ञानी है, और परमात्मा भाव देखता है वो ज्ञानी है, जो सब में अपने भगवान को देखता है। फुर्सत नहीं है भजनानंदी को ये सब प्रपंच करने की, कि वो साधक कैसे चल रहा है, वो कौन से संप्रदाय का, कुछ मतलब नहीं। जो सामने आए सब मेरे भगवान हैं, चले गए खत्म, अपने भगवान में स्थित है, किसी से कोई मतलब नहीं। तो जो उनसे वार्ता करो, भगवान की चर्चा करो तो कर लेंगे, बोधयंता परस्परम, नहीं तो सब में भगवान है। तुम गाली दो तो तुम में भी भगवान है। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच, उनमें भी वो भगवान का दर्शन करते हैं। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। साहब मेरे प्रभु है, यही सत्य बात है। तो फिर ये सब राग द्वेष वाली बातें अज्ञानी जनों में होती है। जी अजय जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अर्थ लोलुपता और काम वासना में कमी कैसे आए? भगवान की कृपा और नाम जप। नाम जप करने से जब हमारी बुद्धि पवित्र होती है तो असत रुपया पैसा की तरफ से फिर मन हटने लगता है। और सही पूछो तो जब हृदय में संतोष आता है तो फिर धन के प्रति लालसा कम हो जाती है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। और बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने न है। जब तक संतोष नहीं तब तक धन की कामना शांत नहीं होती। कितना भी मिल जाए वो तो बढ़ता ही रहेगा, धन लोलुपता। तो जैसे धन लोलुपता हमारे अंदर बढ़ती रहती है, जितना भी धन आता रहे, ऐसे हम जितना भी भोग भोगते रहें, हमारे अंदर काम लोलुपता बढ़ती रहती है। ये सब बराबर के हैं, काम क्रोध लोभ, ये नरक के द्वार हैं और ये बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। हाँ, पर इन सब का मूल कामना ही है। कामना की अपूर्ति में क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाता है, और कामना की पूर्ति में लोभ का प्रादुर्भाव हो जाता है। चाहे वो धन की कामना हो, चाहे स्त्री की कामना हो, कामना ही मूल इसका बाधक है। ये बराबर के हैं, और इसका मूल है अविद्या, अज्ञान। और जब हम नाम जप करते हैं, भगवत आराधना करते हैं, साधु संग करते हैं, तो हमारी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि ऐसे रहती है संसार में जैसे जल में कमल का फूल रहे, और अपवित्र बुद्धि सनी हुई होती है। बुद्धि अपवित्र है, इसलिए धन लोलुपता, स्त्री लोलुपता अंदर है। जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी तो भगवान में स्थित हो जाएगी। तो हम नाम जप करें, साधु संग करें, सत्संग सुनते रहें, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए। साधु संग कैसे मिले हम सांसारिक? भगवान की कृपा से। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना राम जी की कृपा संग नहीं मिलता। भगवान की कृपा के बिना सत्संग। तो संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, ये दो बातें भगवान की कृपा से मिलती हैं।
भगवान की कृपा इसी में आकी जाती है। जब संत समागम मिलता है तो लगता है भगवान की बड़ी कृपा है, संत जन दर्शन देते हैं, संत जनों से संभाषण करने का सौभाग्य, संत जनों से भगवान की चर्चा सुनने का सौभाग्य मिलता है। ये भगवान की कृपा से मिलता है। हाँ, आए तू की कृपा। अरसीन जी कुरुक्षेत्र। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम भाई जी बाबा जी की दुर्लभ स्थिति का वर्णन सुनते हैं तो हमें पता लगता है कि उन्होंने महाभाव की प्राप्ति की जो अतिशय दुर्लभ है। महाराज जी, क्या ऐसी स्थिति आज के समय में भी प्राप्त की जा सकती है या ये सिर्फ उन्हीं के लिए बनी थी? नहीं नहीं नहीं, कोई स्थिति किसी के नामे नहीं है, सब स्थिति सबके लिए है। भगवान ने जो भी स्थितियां बनाई वो सबके लिए है। हाँ, उतना प्रयत्न और उतना विश्वास और भगवत कृपा में दृढ़ता ये सब में नहीं आती। अगर आ जाए तो उसी स्थिति को प्राप्त कर ले। जो ब्राह्मी स्थिति है, भागवती की स्थिति है, महाभाव स्थिति है, वो भगवान ने बनाई सबके लिए। पर सब भगवान की महाभागवती की स्थितियों को थोड़ी चाहते हैं। सब तो रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। साधकों में, संसारियों में नहीं, वो तो संसारी है। ये साधकों में कोई भागवती की स्थिति बिरला ही चाहता है कि मेरे अंदर ये भागवती की स्थिति आए। और जब स्थिति की चाह होगी तो साधन में रति होगी, और जब साधन में रति होगी तो स्थिति अपने आप जागृत हो जाएगी। उससे भी आगे के महापुरुष हैं, महाभाव के आगे भी है रस, जिसके सिद्ध महापुरुष विराजमान है। अब इतनी हमारे अंदर पुण्य, इतनी भगवत कृपा जागृत थोड़ी कि हम ऐसे महापुरुषों को पहचान जाए। एक अंगूछा लगाए और एक छड़ी लिए, एक कमंडल लिए, ऐसे लगेगा कि तुम राधे श्याम भी नहीं कहोगे, संत मानने के लिए तैयार नहीं होगे। और सहचरी भाव की सिद्धावस्था को प्राप्त महापुरुष है। नहीं भाई, हजारों लोग घेरें तब तो तुम जानोगे कि संत है। लेकिन एक आदमी भी साथ नहीं हो, मांग के खाते हैं, फुटपाथ में पड़े रहते हैं, वो किस स्थिति में है, श्यामा श्याम उनके साथ खेलते हैं, कैसे जान पाओगे? हमारे अंदर वो दिव्य दृष्टि थोड़ी है कि हम ऐसे संतों को पहचान पावें जो प्रच्छन्न भेद से, गुप्त भेद से भगवान के चिंतन में ऊंची धरा को प्राप्त हो गए। मान लो भाई जी राधा बाबा प्रकाशित हो गए तो पूरा भारत जानता है, विश्व जानता है। और जड़ भरत जी का चरित्र है तो पूरा भारत विश्व जानता है। लेकिन जड़ भरत जी जैसे कितने हो गए और कितने हैं और कितने होते रहेंगे। ये भगवान की सृष्टि, एक से एक महापुरुष है। पर ये थोड़ी कि सब महापुरुष छपते ही हों, सब महापुरुष छपते थोड़ी हैं, वो छुपे हुए भी हैं। जो बड़े पुण्यात्मा पुरुष भगवत कृपा पात्रों को मिल जाते हैं, उनको अनुभव कराते हैं कि मैं ऐसी स्थिति का हूँ। अगर वो ना अनुभव करावे तो हम उनको जान ही ना पावे। सोई जाने जे देव जनाई, तो जैसे भगवान अपने आप को जनाते ऐसे भगवान के जन जब अपनी स्थिति प्रकाशित करते हैं तब उनके निज जनों हो इतने बड़े महापुरुष तब अनुभव में आता है जी। तन्मीत सिंह जी। राधा वल्लभ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुवाणी में कहा है कि शरीर में 9 द्वार नेत्र कान नासिका मुख आदि हैं, लेकिन 10 द्वार गुप्त रखा गया है। ये वही द्वार है जहां आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। 10वें द्वार तक कैसे पहुंचा जाता है जहां आत्मा और परमात्मा मिलते हैं? सब कुछ हो जाएगा, नाम जप करे। गुरुवाणी जी 2 पर बहुत जोर देते हैं, साधु समागम, साधु सेवा, नाम जप। नाम जप करो, सब बात हो जाएगी, हर कमल खिल जाएगा, हर बात हो जाएगी। योग की जितनी सिद्धियां सब नाम में विराजमान है, ज्ञान की जितनी सिद्धियां सब नाम में विराजमान। बस संसार का चिंतन छोड़ो, भगवत चिंतन करो, इसी से हो जाएगा। जब तक भगवत चिंतन नहीं तब तो सब केवल बातें बातें रहती है। हर समय संसार का चिंतन होता रहता है, स्वाभाविक भगवत चिंतन करना पड़ता है। जब स्वाभाविक भगवत चिंतन होंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अज्ञान की धरा का नाश हो जाए बस सब कुछ हो गया। अविद्या नष्ट हो जाए बस सब कुछ हो गया। जितने भी योग की कुंडलिनी आदि जो भी जैसा, वो सब नाम भगवान से हो जाता है। निरंतर नाम जप, आंख बंद हो या खुली हो, कार्यरत हो या कार्य विरत हो, हर समय नाम चल रहा है। खुद अपने आप देख लीजिए आपकी स्थिति क्या आती है। इतना आनंद, इतना सुख, इतना कुछ अच्छा नहीं लगता। नाम एक अपार आनंद में है। नाम के बिना हम कुछ नहीं मानते। साधक की साधना का हम कोई महत्व नहीं मानते अगर नाम नहीं। मान लो 50 वर्ष आप ब्रह्मचारी रहे हो और 5 मिनट में आपकी बुद्धि गिर गई और आप बेविचार कर लिए तो गया ना 50 वर्ष का ब्रह्मचारी। अब आप अपने को ब्रह्मचारी थोड़ी कह सकते हैं, लेकिन 50 वर्ष से नाम जप कर रहे हैं
तो एक तो ऐसी स्थिति आएगी नहीं। अगर ऐसी स्थिति हो भी गई, मान लो बहुत धीमा नाम जब चलता रहा, कुछ गलती हो गई, तो उसको दंड मिलेगा। उसका नाम तो पूरा का पूरा जमा है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहने वाले का जैसे ब्रह्मचारी नष्ट हो गया तो ऐसे उसका नाम तो अविनाशी है। एक एक नाम आपका बैंक में जमा है भगवान की, वो भगवत प्राप्ति करा के ही रहेगा। हाँ, हमसे जो गलती हो गई उसका दंड दे दिया जाएगा, उसका अपराध का दंड मार्जन हुआ। और जैसे 50 लाख नाम जप किया तो 50 लाख नाम जप है उसका, वैसे ही रखा है। ऐसा थोड़ी कि अपराध कर दिया तो नाम जप नष्ट हो जाएगा, वो अविनाशी है। लेकिन आपका साधन नष्ट हो जाएगा। आपने बड़ी मेहनत करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया और व्यभिचार कर लिया, सब ब्रह्म ज्ञान गया, सब गया। और आप बड़ी मेहनत करके नाम जप कर रहे हो, आपसे ऐसी गलती हो गई तो आपको अब दंड मिलेगा, भागवतिक जलन होगा, प्रायश्चित होगा, हाहाकार मचेगा, अंदर रोना आएगा, प्रभु क्षमा कर दो। उतने में जब प्रायश्चित हो जाएगा तो फिर 50 लाख के ऊपर से नाम चलने लगेगा, वो आपका जमा हुआ है। इसलिए नाम जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। खूब नाम जप। इसमें पवित्रता का भी कुछ विधि निषेध नहीं है। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर समय जपो, इसी से सब हो जाएगा। जी।